जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे हैफा तट की। हैफा तट आखिरकार बनते कहाँ हैं और कैसे होते हैं, जो कि आपको लिखा हुआ है। हैफा तट कुछ बच्चों को नहीं पता होता, कुछ साथियों को नहीं पता था, जिससे कि मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि भैया हैफा तट बता दीजिए। तो देखिए हैफा तट क्या होता है। हैफा तट जो हमारे समुद्र का तटीय मैदान होता है। तटीय मैदान का मतलब हम बताएं कि जो हमारा, जैसे ये हमारा भारत है, समंदर ये सागरीय हमारा, मान लीजिए कोई भारत है, बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। देखिए ये आपका भारत है, क्या है ये आपका भारत मान लीजिए है, ठीक है, ये भारत है आपका। इसमें ये जो तट बना हुआ है, ये जो तट इधर हमारा सागरीय मैदान है, क्या है भैया, ये हमारे सब सागरीय मैदान हैं। ध्यान से देखिए, हैफा तट मैं बता रहा हूँ, ये हमारे सागर हैं, ये हमारे सागर का जल है, क्या है, जल है। इस सागर के जल में जो है ये हमारा जल भरा हुआ है, क्या है, चारों तरफ मैदान है। ये जो स्थल एरिया है, ये जो स्थल एरिया है, इसका जो ये वाला पार्ट होता है, इसी को तट कहते हैं। क्या कहते हैं? तट कहते हैं, ठीक है, समुद्र से। तो क्या होता है हैफा तट, जब ये सागरीय मैदान कहीं कहीं पर तटों में क्या होता है कि नीचे झुकाव होता है, किसी इधर ऊंचान होगा तो किसी तरफ ढलान टाइप का होता है। जैसे मान लीजिए ये है, कोई चीज़ है, ये आपका पानी भरा हुआ है, और यहाँ से कोई चीज़ ये ऐसे ढलान टाइप का बन गया है, क्या है, ढलान टाइप का बन गया है। पहले क्या था, इतना समंदर में तट नहीं होता है, समंदर में तकरीबन ऐसे होता है कुछ, इस तरह पानी आकर के भर जाता है। पहले ये स्थान खाली रहता है, क्या है, पहले स्थान मान लीजिए ये स्थल है, यहाँ पर क्या है, ज़मीन है, इतने में ज़मीन बनी हुई है, ज़मीनी है। पानी धीरे धीरे आते आते क्या हुआ कि ये धीरे धीरे क्या हुआ कि इसको भी अपने अपेक्षा में ले लिया, अपने अंडर में इसको भी ले लिया। जैसे ये तट है और इसमें क्या हुआ कि धीरे से पानी इसके अंदर भी प्रवेश कर गया, क्या हो गया, इसके अंदर भी, तट के अंदर भी निम्नवत जमीन जो है, क्या, निम्नवत, निम्न भूमि जो होती हैं, निम्नगत भूमि जो हल्का निम्न होती हैं, सभी स्थल एरिया से जो निम्न होती हैं, उसमें पानी भरने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर पानी भर जाता है, जिससे कि क्या होता है, उसी को हम हैफा तट कहते हैं। क्या कहते हैं? हैफा तट कहते हैं। इसमें एक बात और समझ लीजिए, इसमें बच्चा काट छांट नहीं होता है। काट छांट का मतलब बताएं तो देखिए, काट छांट का मतलब जैसे कहीं कहीं पर ऐसे ऐसे, कहीं कहीं कटा पटा होता है, इसमें काट छांट की कम संभावना होती है और काट छांट इसमें बहुत कम होता है। और काट छांट कम होने के कारण इसको क्या कहते हैं, हैफा तट कहते हैं। क्या कहते हैं? हैफा तट कहते हैं। इसी में रोधिकाएं समांतर हो जाती हैं। रोधिकाएं, जो हम रोधिका पढ़ाए थे आपको, रोधिका हमारी बनती है डेल्टाओं से। पहले हमें रोधिका प्राप्त होती है, पहले डेल्टा बनने से पहले रोधिका बनती है। बच्चा लोगों, नदी के किनारे या किसी सागरीय के किनारे हमें डेल्टा देखने को मिलता है। रोधिका पहले बनती है, रोधिका के बाद फिर हमें क्या देखने को मिलता है, ये क्या मिलता है देखने को, डेल्टा मिलता है। तो नदियों से जो बहाव लेकर के आती हैं, पहले वो मिट्टियाँ रोधिका के रूप में होती हैं। मान लीजिए यहाँ से ये नदी लेके आई, यहाँ पर छोड़ दी, तो यहाँ पर क्या हुई, रोधिकाओं की जो शाखाएं होती हैं वो इसी समंदर के, इसी तट के समांतर हो जाती हैं। ये समांतर होने की वजह से ये लैगून झील का भी निर्माण कर लेता है। किस झील का निर्माण कर लेता है? लैगून झील का भी निर्माण कर लेता है। समझ गए हैं? हैफा तट क्या है? हैफा तट ये निम्नवत जमीन में बनते हैं। कहाँ पर? निम्नगत जमीन, जो हमारी तट से जो नीचे जमीन की जमीनें होती हैं, उनमें ये चीज़ आसानी से बनने की संभावना अधिक हो जाती है और पानी यहाँ पर भर जाता है स्थल एरिया में, जिससे कि और रोधिकाओं की वजह से ये समांतर क्या हो जाती हैं, समांतर ये बन जाती हैं, और उसी को कहते हैं हैफा तट। क्या कह देते हैं? हैफा तट, जो कि स्थल एरिया में ये चीज़ आकर के बनती है। कहाँ पर बनती है? स्थल एरिया में, और वहीं पर पानी भर जाता है। देखेंगे आप, वहीं पर पानी भरने की वजह से और रोधिका की आने की वजह से वो लैगून झील का भी निर्माण कर लेती है। क्या होता है? लैगून झील का भी निर्माण कर लेती है। तो ये बात समझ गए हैं, हैफा तट क्या होता है? ये बात आपको समझ में आ गई है? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। समझ में आ गई है तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।